Assalamu alaikum class 7th. How are you all? Students, today we are going to discuss about SLO number 2.2.1 disorders of the respiratory tract. Disorders mean खराबियाँ या बीमारियाँ. Respiratory tract जी रेस्पिरेशन का जो रास्ता है या ट्रैक्ट में रास्ता होता है और रेस्पिरेटरी सांस लेने के अमल का रास्ता. तो इस रास्ते के दरमियान जो भी कोई ख़राबियाँ होती हैं उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स या बीमारियाँ. ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हो जाए या टूट फूट जाए या कोई परेशानी वाली बात हो तो उसको हम कहेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो डिसऑर्डर हो गया या उसके अंदर बीमारी आ गई है. तो हमारे ट्रैक्ट के नाम जो हैं ऑर्गन्स हैं वो तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं. ठीक है, नेज़ल कैविटी स्टार्ट होके वो डायफ्राम तक हमारे जो 8 ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन है वहाँ तक. किसी में भी किसी पोर्शन में भी कोई भी तकलीफ़ हो जाए मतलब कि लंग्स तक, उसको हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो गई है या कोई बीमारी आ गई है. तो उनके नाम हम उनकी एज ऑर्गन की बीमारी जो है अलग कहलाएगी. तो जो जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आवर लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ अ ब्रोंकियल ट्री. जो हमने ट्रैकिया के बाद डिवीज़न बताई थी आपको कि वो सेकेंडरी टर्शरी एंड फिर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उनको हम कहते हैं ये ब्रोंकियल ट्री बन जाता है. ब्लड वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड इन एंड आउट. जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेकर आती हैं लंग्स के पास और वापस लेके जाती हैं, वो वाली उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए. इफ़ एनी पार्ट ऑफ दिस वेल बैलेंस्ड ऑर्गन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर इनमें से कोई भी ऑर्गन जो है प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो नेज़ल कैविटी से लेके हमारे ब्रोंक्यूल्स तक या एल्विलाई तक, अ पर्सन कैन बी लेफ्ट फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. पर्सन जो होगा वो क्या करेगा, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होगी. ठीक है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी उस पोर्शन से जब हवा गुजरेगी तो उसको क्या फ़ील होगा, पेन होगी, खांसी आएगी, बलगम होगी. तो ये तमाम जो है वो उसको परेशानियाँ फ़ील होंगी जब किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाए चीज़. द फॉलोइंग आर द मेजर डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. हाँ जी, हमारे पेज नंबर 20 पे दिए गए हैं तमाम वो डिसऑर्डर्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो सकते हैं. जी, अब है डिजीज़ नंबर 1 कॉमन कोल्ड. Common cold is an inflammation of the mucous membrane lining the nose and nasal cavity. Viruses, bacteria and allergens are among the causes of the common cold. Excess mucus, coughing and sneezing are all the symptoms of common cold. अब आप देखिए यहाँ पे 3 लाइनों में आप इन्होंने पूरी बात बता दी कि कॉमन कोल्ड एक ऐसी बीमारी है जो कैसे होती है, उसकी क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और उसकी कहाँ कहाँ पर होती है और क्या उसमें सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं. मतलब सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड बाय दैट डिजीज़. यहाँ पर है इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन लाइनिंग द नोज़. नोज़ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपको अपनी नाक के अंदर जैसे नोज़ी फील होती है चिपचिपी सी, वो वहाँ पर जो मेम्ब्रेन है जो कि इस नोज़ी को हर वक्त गीला मरतूब रखती है हमारे नोज़ को. अगर खुश्क हो जाए तो फिर हमें खुश्की होती है, सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है. तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज़ मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आ जाए या फिर तकलीफ़ महसूस होने लगे, तो तब ये कॉमन कोल्ड की बीमारी हमारे अंदर ज़ाहिर होती है. तो उसके भी क्या क्या होती हैं, वजह किस वजह से होती है. जब हम किसी गंदी हवा में सांस लेते हैं जहाँ पे वायरसेस हों, बैक्टीरिया हों या एलर्जी फैलाने वाली कोई चीज़ वहाँ पर आ गई हो, तो आर अमंग द कॉजेज़ ऑफ द कॉमन कोल्ड. इन तमाम की वजह से सांस लेते साथ ही ये जब हमारे अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम पैदा किया है कि नोज़ के अंदर सीलियाँ हैं और नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि इन तमाम को ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है. तो रोकने के बाद क्या होता है, वो आगे तो जा नहीं सकते कि हमारे लंग्स को ख़राब करें, वो हमारे इसी हिस्से के अंदर अपनी बीमारी पैदा करना शुरू कर देते हैं. तो इस नतीजे में कॉमन कोल्ड जो है बीमारी हो जाती है. इसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड एलर्जेंस. ठीक हो गया. होती किस हिस्से में है, जी हाँ, लाइनिंग ऑफ द नोज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि लाइन कर रही है नोज़ के अंदर. ठीक है, तो इसके क्या होते हैं सिम्टम, एक्सेस म्यूकस, बहुत ज़्यादा आपकी नोज़ी आनी शुरू हो जाती है, रनी हो जाती है, कफिंग साथ खांसी आनी शुरू होती है, स्नीजिंग और छींकें आ रही होती हैं. ये तमाम इस कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं. ठीक हो गया. अब जिस किसी पर्सन में आप देखेंगे आपको ईजीली कह सकते हैं तुम्हें कॉमन कोल्ड हो गया है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लो कर रही होगी, उसको खांसी आ रही होगी और छींकें बहुत ज़्यादा आ रही होंगी. और वो रीजंस क्या होंगी, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड एलर्जन ने उसकी नेज़ल कैविटी के अंदर
म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बीमारी है निमोनिया। स्टार्ट पी से हो रहा है, पीस का साइलेंट होगा, लेकिन इसका निमोनिया पढ़ेंगे। निमोनिया की बीमारी बहुत आम है। निमोनिया इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वेलाई, खासतौर पे छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे क्या इन्फ्लेमेशन हो रही है, किस चीज़ में सूजन आ रही है, एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई कहाँ पर है, यस, हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे आर द नंबर 8th ऑर्गन, यस, एल्वेलाई। एल्वेलाई में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वेलाई एंड मोस्ट कॉमनली कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जी, अब वो जो बैक्टीरिया नेज़ल कैविटी पे अटैक करते हैं, जब सांस जा रही है, बीमार हो गया बंदा, तो फिर वो आस्ते आस्ते से अंदर भी घुस जाते हैं। कहाँ तक चले जाते हैं, एल्वेलाई तक, और वहाँ पर जाके उनको इन्फ्लेम कर देती हैं। तो निमोनिया की वो बीमारी है जो एल्वेलाई के अंदर वायरस और बैक्टीरिया के अटैक की वजह से हो जाती है। ड्यूरिंग निमोनिया द इन्फ्लेम्ड एल्वेलाई फिल अप विद फ्लूइड एंड डेड बैक्टीरिया पस। अब वो जो नोज़ी के अंदर बनते हैं, वो तो नाक के ज़रिए ब्लो करने के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब एल्वेलाई के अंदर वो पास सेल्स बनेंगे या वहाँ पे म्यूकस में इकट्ठी होगी, तो वो क्या करेंगे, एल्वेलाई जो कि हमारे पास एयर की पॉकेट्स छोटे छोटे बने हुए हैं, उनके अंदर वो जमा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो या बैक्टीरिया अंदर मरेंगे या फिर जो म्यूकस अंदर क्रिएट होगी वहाँ पर जमा होती चली जाएगी। ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, इस वजह से क्या हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पास कहते हैं हम पीप को या कोई ऐसा रतूबत गंदी सी जो जमा हो जाए, तो ब्रीथिंग जब मुश्किल हो जाएगी। तो कॉमन सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर फीवर, बुखार चढ़ेगा उन बच्चों को, बंदे को, चिल्स, सर्दी लगेगी और पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कफिंग अप फ्लेगम एंड समटाइम्स ब्लड, और साथ साथ में जब खांसी आएगी उसके बाद बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो निकलेगी और कभी कभार खून भी आ सकता है। तो ये निमोनिया के सिम्टम्स हैं। काम इसका ऑर्गन कौन सा है, एल्वेलाई, और इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेलाई की वजह से होता है। और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, निमोनिया के सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स एंड पेन, कफिंग अप, फ्लेगम एंड समटाइम ब्लड। तो इस तरह से आप लोगों ने तमाम जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, और साथ साथ आप इनके क्या करेंगे, जी हाँ, ऑर्गन, किस ऑर्गन का इन्फेक्शन होती है, तो वो ये बीमारी होती है, और कॉजेज़ क्या होती हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अभी तक मैंने आपको 2 किए हैं डिस्कस हम लोगों ने, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, इनके कॉजेज़, सिम्टम्स एंड ऑर्गन्स ऑफ डिसऑर्डर, जिनके ऊपर डिसऑर्डर होता है उन ऑर्गन के नाम याद रखने हैं और बीमारी कौन सी है। ठीक है, यहाँ तक हम करने के बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, और आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।